हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए, जो आपके लिए सारा कंपलसरी रहता है। तो उसमें जो हिंदी का पोर्शंस होता है जिसमें आपके 20 कभी 25 मार्क्स करके ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि किस तरीके से आप 20 आउट ऑफ 20 अपने फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो उसी एक पैटर्न तरीके से आपका एक प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हम पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बनिए रहिए हमारे साथ में, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के टारगेट को पूरा कर सके, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई जूनियर इंजीनियर का 2018 का एग्ज़ाम अब आपका अप्रैल में होगा। हमारे पास और ज़्यादा टाइम मिल गया है प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। और कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि आपको इस सेक्शन कैसा लगा, ताकि मैं आपके नेक्स्ट क्लास अपलोड कर सकूं प्रैक्टिस सेट का इसी तरीके से। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो इसमें अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या होगा? साहित्य का रसवादन, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? भाषा एवं साहित्य में रुचि। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वन, भाषा और साहित्य में रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है, राइटर सुमित कुमार चटर्जी ने लिखा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसर ने लिखा है, गौरसा द तासी ने लिखा है, या धर्मेंद्र वर्मा ने लिखा है? तो करेक्ट आंसर है हमारा गौरसा द तासी। विच वन इज करेक्ट? इज द थर्ड नंबर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, लह अंजरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये किसने गाई है, हमको यहाँ पे वो बताना है। तो मीराबाई ने गाई है, सहजोबाई ने गाई है, छीमा चारणी ने गाई है, या दयाबाई ने गाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? मीराबाई की ये क्या है आपकी गाई हुई पंक्तियां हैं। हिंदी का पहला पात्र है, इसका आंसर क्या होगा? इतिहास तिमिरनाशक है, उद्दंड मार्तंड है, बनारस अखबार है, और हरिश्चंद्र मैगजीन है। तो जो पहला पत्र है वो कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। एक यहाँ पे पैरा दे रखा है, निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जैसा कि हमको पता है कि आप अपना जो भी पैराग्राफ आता है उसको बहुत जल्दी कर लें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप क्या क्या करिए, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ठीक है, पैरा के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप सबसे पहले पैरा रीड कर लीजिए। जब आप सबसे पहले पैरा क्वेश्चंस रीड कर लोगे, उसके बाद आप पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करिए, ताकि आपको आंसर जल्दी से मिल जाएगा और जो आपका टाइम है वो टाइम कम से कम यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो डायरेक्ट आंसर करेंगे तो आप इसी तरीके से, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? तीन, मतलब ये आपको एक पैरा दे रखा था, उसमें से आपको आंसर बताना था। तो चलिए पैरा पढ़ लेते हैं। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की स्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कर्मों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, और उसका मन दुविधा में पड़ रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चिंत ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने
बड़े लोग हुए हैं, सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए वह सब में अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। अब फटाफट क्या करते हैं, आंसर्स मार्क कर लेते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से आपने ये पैरा आपने रीड किया होगा। तो आप जब पैरा को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद आप पैरा को पढ़ना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पहले से नोन हो जाएगा तो आंसर आपको फटाफट मिलते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कौन कौन सी हैं, कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित, कौन सी है, कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित ना होना और चंचल मनोवृत्त का होना। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो सबसे श्रेष्ठ उन्होंने किसको माना है, अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। किसको माना है, अपने कर्तव्य को। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, और जिन बच्चों ने उपसर्ग और प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जल्दी से जाके ही आप प्ले लिस्ट में यूपी प्लस सी जेई का आप सिविल आपके इस पे जूनियर आप इंजीनियर स्टडी सर्कल पे जाके प्लेलिस्ट में आप हिंदी का देखिएगा, वहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय प्रत्यय की आपकी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप अच्छे से जाके उसको समझ सकते हैं। तो निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही क्या है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा निर्बल प्लस ता। तो क्या हो जाएगा, निर्बलता। कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे हमको बतानी है कायर की क्या होगी, कायर तत्व होगा, अकायरता होगी, कायरपन होगा और कायरता। तो भाववाचक पूछा है तो भाववाचक क्या हो जाएगी, कायरता। नेक्स्ट है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है, स्वार्थ पड़ता है, स्वार्थी है, स्वार्थपरक है या कुटिल है। तो ऐसा मनुष्य जो अपना मतलब निकाल ले उसको क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, पंकज में कौन सा समाज है। तो समाज भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, सबका मिक्सअप होगा, किसी का एक क्वेश्चन होगा, किसी का दो क्वेश्चन होगा, इस तरीके से। तो द्विगु समास भी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स भी दिया है, द्वंद्व समास का भी दिया है, कर्मधारय का और बहुव्रीहि का। तो पंकज का भी मैंने बताया है कि पंकज कौन सा समास होता है, तो पंकज है हमारा बहुव्रीहि समाज है। नेक्स्ट है, आयोग कहा जाता है। आयोग वह किसे कहा जाता है, अनुस्वर को कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को और अल्पप्राण को। जो हमने वर्ण वाला चैप्टर किया है, पहला चैप्टर ही है हम लोगों का, उसमें हमने ये सब आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो जल्दी से आप जाके प्लेलिस्ट देखिए ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। तो अवयोग वहाँ को अनुस्वर एवं विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वर एवं विसर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो ये इसमें आपको बताना है कि रस कौन सा है। रस वाला भी वीडियो मैंने आपको कराया है, अगर वो पहले वाले उसमें पढ़ा हुआ है तो इसको एक बार फिर से मैं डिटेल में करवा दूंगी, ताकि इस तरीके का एक भी क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइए। तो यहाँ पे वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है या करुण रस है। तो भैया देख लो, ना ही करुण रस है, ना ही दुख का है और ना ही वीरता का है, इसमें भय का है, मतलब कि डर का है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रभुक्त होती, ये भी हमने आपको अच्छे से कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी होगी, कर्म होगा, कर्ता होगा, संप्रदान होगा, करण होगा। तो से किसके लिए होता है, करण के लिए होता है। कैसे लन करवाया था हमने आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इस तरीके से हमने आपको लन कराया था संप्रदान के लिए। तो ये क्या है, आप विभक्ति ऐसे लर्न कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो प्रेरणार्थ क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। क्यों, क्योंकि उसने भैया नहा कर भोजन किया। ठीक है, तो मतलब पहली क्रिया है ये। ठीक है, पूर्वकालिक, भोजन बाद में किया, पहला क्या किया, नहाकर, नहाया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है? तो इसके अंदर हमने शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भी आपको करवाए हैं, ठीक है। तो इसको रीड करके जल्दी से आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षेत्रियों को जला दिया, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, या वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? संधि वाला भी चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप वो एक वीडियो देख लोगे ना तो फिर आप क्या करोगे, आप भूल नहीं सकते हो कि संधि का कि किस तरीके से संधियाँ बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाई गई है। तो विद्यार्थी में तो विद्या प्लस अर्थी लिखेंगे, तो इसका करेक्ट आपका कौन सी हो जाएगी? वृद्ध संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि या यड़ संधि। तो करेक्ट वन यहाँ पे कौन सी आती है? दीर्घ संधि आती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है बच्चों? वन होता है। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? ये भी हमने आपको बताया है कि वाक्य विग्रह मतलब वाक्य को अलग करके लिखना क्या होता है? वाक्य खंडों को अलग करके लिखना या फिर उसके संबंध में बताना, यही क्या कहलाता है? वाक्य विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिनु पग चले सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ठीक है, एक वीडियो में आपका डिटेल में फिर से बना दूंगी अलंकार और रस के लिए, क्योंकि उसके मोस्टली क्वेश्चंस कभी ना कभी एक दो क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगी अलंकार कौन सा होगा? विशेषोक्ति होगा, और विभावना अलंकार होगा, असंगति अलंकार होगा, और दृष्टावांत होगा। तो यहाँ पे जो अलंकार प्रस्तुत होगा वो कौन सा है? विभावना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ पहुँचते हैं। सूफी संतों की शैली होती है, तो सूफी संतों की जो शैली होती है वो कैसी होती है? वो मनसवी होती है। कैसी होती है? मनसवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो किसने ये रचना करी है, ये किसने लिखी है गुड़िया भीतर गुड़िया? तो इसके जो रचनाकार है वो मैत्री पुष्पा है। कौन सी है? कौन है? मैत्री पुष्पा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सो अजान एक सुजान के रचनाकार नाम कौन है? ठीक है, तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है? यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। किस घाट पे हुआ था बच्चों? वाराणसी के 80 घाट पे हुआ था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। भक्त काल के रचनाकार हैं। भक्त काल के रचनाकार कौन है? जिन्होंने भक्त काल में रचनाएं की थी वो नाभादास हैं। कौन है यहाँ पे? नाभादास हैं। सुई का तत्सम रूप क्या है? तत्सम तद्भव भी आपको बहुत अच्छे से कराए गए हैं, ठीक है। जो शब्द विचार चैप्टर था उसमें आपको कराया गया था, तो वो भी आप प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहते हो। तो 56 का है हमारा, सुई का तत्सम क्या होगा? सूजी होगा, सुज्जा होगा, सलाई होगा, सूची होगा। तो करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा? सूची हो जाएगा, सूची हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 की तरफ। परिसीमन का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द भी आपको कराए गए हैं, तो परिसीमन का क्या हो जाएगा? आसीमन हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? असीमन। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? मतलब धूसर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? गर्दभ होता है। क्या होता है बच्चों? गर्दभ होता है। नेक्स्ट लास्ट है हम लोगों का ये आज के लिए, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए कौन सा है? अधोभौतिक है, अधिदैविक है, अधिदैहिक है और आत्मघाती है। तो क्या होगा? अधिभौतिक होगा, ना दैविक होगा, ना दैहिक होगा और ना ही आत्मघातिक होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आज के लिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ऊँट की चोर निहुरो निहुरो का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या है? ऊँट की चोरी निहुरो निहुरो, मतलब ऊँट जैसी इतनी बड़ी विशाल चीज को धीरे धीरे करके कोई निहुर निहुर के झुक झुक कर चुरा सकता है? नहीं। तो बड़े काम छिपा कर नहीं किए जा सकते हैं। जान जोखिम में डालना, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को दे देना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनता है? बड़े काम छिपा कर नहीं किए जा सकते। कौन सा बनता है बच्चों? बड़े काम छिपा कर नहीं किए जा सकते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है और आपको समझ में आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल मिल सके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।